भारत माता की वंदे वंदे। आज एक विशेष बात के लिए हम आपके सामने उपस्थित हैं, वो इसलिए क्योंकि इस देश में कुछ भारत विरोधी, योग, आयुर्वेद और सनातन विरोधी ताकतें, मैं भी काकरोच हूं, ऐसा एक नया नैरेटिव घड़ करके हम ऋषिकाओं के वंशधर हैं, हम रामकृष्ण की संतानें हैं। हम रोज कहते हैं रामो हम, कृष्णो हम, शिवो हम, शुद्धो हम, बुद्धो हम, मुक्तो हम का उद्घोष करने वाला, रामत्व को, कृष्णत्व को, शिवत्व को जीने वाला ये देश, सीता तत्व को, राधा तत्व को, सीता राम को, लक्ष्मी नारायण को, उमा शक्ति को, शिव शक्ति को जीने वाला ये देश। मैं भी काकरोच हूं। अरे मैं काकरोच नहीं हूं, मैं शेर हूं। मैं भारत माता की अमर वीर यशस्वी तेजस्वी संतान हूं। मैं ऋषिकाओं का वंशधर हूं। मैं अपने देश के लोकतांत्रिक संवैधानिक मूल्यों का संवाहक हूं। डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल मूल्यों को छोड़कर के इस देश में हम एक अराजकता पैदा करना चाहें, इस देश को बंधक बनाना चाहें और विदेशी कंपनियों का और विदेशी ताकतों की कठपुतली बन करके इस देश को रसातल में ले जाना चाहें, ऐसा तो नहीं हो सकता और नहीं होने देंगे। क्योंकि देश को कोई व्यक्ति, कोई पार्टी या कोई एक विशेष विचारधारा या कोई मजहब अपनी सियासी और मजहबी मंसूबों के लिए देश को बंधक नहीं बना सकते। इसलिए मैंने इस बात को कहा कि ये देश चलेगा अपने पूर्वजों की विरासत और विज्ञान और संविधान के आधार पर। इसलिए आज मैंने बात कही क्योंकि इस देश में एक अलग ही तरह की अफरा तफरी का वातावरण कुछ लोगों ने बनाने की कोशिश की कि अब हमने ये कर दिया, वो कर दिया, हमने ये बगावत कर दिया, विद्रोह कर दिया, ये आग नहीं कर दिया, हमने इसको फूंक दिया और उसको ठोक दिया, उसको गाली गलौज कर दिया। कुछ लोग माना कि आप किसी भी विचार से असहमत हो सकते हैं, लेकिन उसकी असहमति भी आपको लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप निभानी और दिखानी है। आपको विरोध प्रदर्शन करना है तो विरोध में भी आगजनी नहीं कर सकते, राष्ट्रीय संपत्तियों को आग नहीं लगा सकते। आप इस देश में विद्रोह, बगावत इस रूप में नहीं कर सकते कि आप देश में विध्वंस मचा दें। ऐसा कुछ वातावरण, ऐसा कुछ फ्रस्ट्रेशन हमने पिछले दिनों देखा। इसलिए घर में, परिवार में माता पिता अपने बच्चों को यह समझाएं कि देश विद्रोह, बगावत, आगजनी और वो राष्ट्र विरोधी ताकतें जो इस देश और इस देश की विरासत, इस देश की सनातन पुरातन संस्कृति, संस्कार, गाली गलौज करना, इतने हजारों नहीं लाखों करोड़ों में गाली गलौज के, मां बहन बेटियों की गालियां हद होती। और वो ऐसी ऐसी गालियां हम तो मुंह पर ला नहीं सकते उस जुबान को। इसे देश बनेगा, यह देश का जेनजी। देश का युवा वो नहीं है जो पिछले 10-15 दिन में दिखाया गया। इस देश का युवा चंद्रशेखर, राजगुरु, भगत सिंह, महाराणा प्रताप और छत्रपति के रास्ते पर चलने वाला युवा है। रानी लक्ष्मीबाई, चेन्नम्माबाई के चरित्र को जीने वाला युवा है। सीता, राधा और हमारे महान वीर वीरांगनाओं को, ऋषिकाओं को आदर्श मानने वाला ये देश है। ऐसी भद्दी गालियां, ऐसा भद्दा वातावरण, ऐसा अराजकता का माहौल बनाया गया कि मानो कि देश अपने मूल संस्कारों को, मूल संस्कृति को भूल करके हुड़दंगों के चंगुल में फंस जाए। तो अपने बच्चों को समझाना कि देश को बनाना यह हम सबका संवैधानिक, लोकतांत्रिक और सनातन कर्तव्य है। हम अपने आप को इतना सफल और विजयी बनाए, हम किसी के हाथों की कठपुतलियां ना बने और किसी की पराधीनता, चाहे वो विदेशी ताकतों की आर्थिक पराधीनता है, वैचारिक पराधीनता है, शिक्षा चिकित्सा की पराधीनता है, इन सब प्रकार की गुलामी, गिलानी और कुंठा से उभरने के लिए प्रयत्न करें। अपने फ्यूचर को लेकर के कि मेरे फ्यूचर का क्या होगा, मेरी नौकरी का क्या होगा, मेरे भविष्य का क्या होगा, एक डिस्ट्रैक्शन। और ये डिस्ट्रैक्शन के लिए केवल राजनीतिक पार्टियां जिम्मेदार नहीं है,
वो भी जिम्मेदार है, लेकिन हमने यदि अपना वर्तमान नहीं बनाया तो अपना फ्यूचर कैसे बन जाएगा। तो एक असुरक्षा का भाव, मेरी नौकरी का क्या होगा, मेरे जीवन का क्या होगा, मेरे फ्यूचर का क्या होगा, मेरे करियर का क्या होगा। सब बच्चों से एक ही आह्वान करता हूं, सब जवानों से, एनजीज और टीनेजर्स से, इतने अच्छे से पढ़ाई करो कि तुम दुनिया में सबसे पढ़ाई में सबसे आगे हो। जब चाहे नीट की बात हो, चाहे जेई की बात हो, चाहे वो किसी भी प्रकार के सिविल सर्विसेज के अलग अलग एग्जाम्स की, किसी यूनिवर्सिटी के एग्जाम की बात हो, फिर किसी नौकरी में किसी भी प्रकार की कोई कंपटीशन में लेने की भाव, कहीं पेपर लीक आदि तो कतई नहीं होना चाहिए, तो अपराध है। लेकिन इतने ज्यादा अपने आप को काबिल बनाओ कि किसी भी कंपटीशन में जब लिस्ट बने तो आपका नाम सबसे ऊपर आना चाहिए। इतना समर्थ अपने आप को बनाओ। कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, रूलिंग पार्टी हो, अपोजिशन हो, कितना ही बड़ा कोई विधायक का, कार्यपालिका, न्यायपालिका का कोई भी ताना बाना हो, कोई आपके साथ धोखा धड़ी नहीं कर सकता। इस तरह से ये बात मैं यूं कहना चाहता हूं कि ये देश बनेगा तो देश के लोगों के पुरुषार्थ से बनेगा, देश के लोगों की ईमानदारी से बनेगा, उनकी मेहनत से बनेगा। आगजनी करने से, विद्रोह बगावत के नाम पर इस देश में एक अराजकता, अनार्की पैदा करने से देशमान नहीं बनेगा। इस संकल्प के साथ सारे देश में हमें एक सकारात्मक वातावरण बनाना है, रचना धर्मिता का वातावरण बनाना है। एक बेटे ने मुझसे पूछा परसों ही, सबसे बड़ी देश सेवा क्या है? सबसे बड़ी देश सेवा यह है हम अपने आप को श्रेष्ठतम बनाएं, हम श्रेष्ठतम कार्यों का, उत्तरदायित्वों का, कर्तव्यों का निर्वहन करें और सबके बारे में भी श्रेष्ठतम सोचें। इससे देश अच्छा बनेगा। दैवी संपद में जिए, नवता भक्ति में जिए, ऋषि ऋषिकाओं के चरित्र को जिए, महाजनों येन गता सपंथाः, महापुरुषों के पद चिन्ह पर चले। इन्हीं संकल्पों के साथ ये आह्वान करते हुए कि देश के सभी बड़े बुजुर्ग, देश के सभी जिम्मेदार लोग, वो जिम्मेदार राजनीतिक पार्टियां और जिम्मेदार सियासी लोग, मजहबी लोग, किसी भी जाति वर्ग समुदाय के नाम पर इस देश में घृणा और नफरत ना फैलाएं। जातियों के नाम पर, मजहबों के नाम पर, अलग अलग विचारधाराओं के नाम पर ऐसा जहरीला वातावरण बना दिया गया इस देश में। इसलिए हम एकत्व की बात करते हैं। हम सब पूर्वज एक हैं, हमारी विरासत एक है, हम एक ही संस्कृति के, एक ही राष्ट्र के, एक ही ध्वज के और राष्ट्रीय एकता अखंडता संप्रभुता के हम उपासक हैं। यह है देश के रचनात्मक विचार और इन्हीं विचारों से, इन्हीं संस्कारों से ये देश आगे बढ़ेगा। और इस देश को महान बनाने के लिए कोई राजनेता या कोई विदेशी ताकतें या कोई और इधर उधर के कोई उद्योगपति, वो कोई और या कोई अवतारी सत्ता आकर के इस देश को महान बनाने वाले नहीं। हम सब देशवासियों को अपने पुरुषार्थ से इस देश को महान बनाना है और भारत को 20, 25, 50 साल में नहीं, आने वाले 10-15 सालों में ही, क्योंकि सबसे बड़ी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक महाशक्ति बनाना है। भारत माता की